रब 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 करते रहना रब नहीं मिलने वाला। रब 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 करते रहना रब नहीं मिलने वाला। रब 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 करते रहना रब नहीं मिलने वाला। जब तक तेरा दीना हो जाएगा रसूल वाला मदीने वाला सोना, मदीने वाला सोना, मदीने वाला सोना, मदीने वाला सोना, रसूल आज़म सोना, रसूल आज़म सोना, रसूल आज़म सोना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए हुजूर अकरम सैयद आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस्लाम की तारीख़ जिन आबदार मोतियों से पुर है, ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि वो अपने बुज़ुर्गों की उस मुक़द्दस तारीख़ और हिस्ट्री को छोड़ करके आज दुनिया की अंधेरियों के अंदर भटकते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह रब्ब क़दीर ने इस्लाम को ऐसे ताबनाक मोती अता फ़रमाए कि उनमें से बंदा किसी भी एक के नक्शे कदम पे चले तो उसकी ज़िंदगियों के अंदर बहार आ जाए। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी नौजवान नस्ल अपने बुज़ुर्गों की रिवायात से कट करके आज अलग ही ढंग से ज़िंदगी गुजार रही है। मैं चाहूँगा कि आज की इस महफ़िल में इस्लामी हिस्ट्री और इस्लामी तारीख़ का एक रोशन बाब आपके सामने रखूँ, ताकि हमारे नौजवानों के दिलों में ये वलवला पैदा हो कि वो अपने असलाफ़ की रिवायतों से जुड़ने की कोशिश करें। आप तारीख़ इस्लाम का 6ठी सदी का दौर मुताला करें। 6ठी सदी हिजरी में जब खिलाफत अब्बासिया टूट फूट का शिकार हो रही थी, ज़वाल पज़ीर हो रही थी और सलातीन सुल्जूकिया आपस के अंदर लड़ाई की वजह से दिन ब दिन पसपाई की तरफ जा रहे थे, उस दौर के अंदर पादरियों और पोप की तरफ से इस्लाम और मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ जहरीली तकरीरें करके एक बहुत बड़ा एक हवा खड़ा किया गया था। मुसलमानों के ख़िलाफ़ झूठी मज़ालिम की दास्तानें घड़ी गई थी। आपको पता है हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में जब बैतुल मुक़द्दस फ़तेह हुआ, तब से 6ठी सदी हिजरी तक ये मुसलमानों के पास में रहा। तो जब 6ठी सदी में मुसलमान खिलाफत अब्बासिया ज़वाल पज़ीर हुई, सुल्जूकी सलातीन बहम दस्त बगिरबा हुए, तो फिर सलीबियों ने पोप वगैरह ने तकरीरों के ज़रिए पूरी दुनिया के ईसाइयों में आग लगाई और फिर जर्मन, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड और बेशुमार यूरोपी ममालिक का एक बड़ा लाखों का 13 लाख का जत्था इस्लामी ममालिक के ऊपर हमला आवर हुआ था। वो एक बड़ी खून चका और बड़ी जो है वो दर्दनाक तारीख़ है। जो भी आज उसको पढ़ता है तो उसकी आंखों के अंदर बेसाख्ता आंसू आ जाते हैं। वो 1099
ईस्वी की वो तारीख आप पढ़ करके देखें, वो पूरा का पूरा जत्था जब इस्लामी ममालिक के ऊपर हमला आवर हुआ और यके बाद दीगरे मुसलमान ममालिक उनके कब्जे में जाते रहे, एक के बाद एक करते हुए जब इस्लामी ममालिक पर उन्होंने फतेह पाई और आखिर वो दिन भी आया जब 1099 के अंदर 90 या 91 साल के बाद में सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस और फिलिस्तीन पे कब्जा किया। वो तारीख मुसलमानों की तारीख में नहीं बल्कि खुद अंग्रेज़ों और यूरोप और ईसाइयों और सलीबियों की तारीख में आप पढ़ के देखें। वो जब दाखिल हुए थे बैतुल मुक़द्दस के अंदर, अल अक़सा के अंदर, तो उस वक्त उन्होंने क्या क्या किया था वो खुद लिखते हैं। 1 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया और अल अक़सा के अंदर 70,000 मुसलमानों को शहीद किया गया। बच्चों को पकड़ पकड़ करके दीवारों से मार करके हिलाक किया गया, किलों की छतों से बच्चों को फेंक करके शहीद किया गया। और उसकी जो तारीख उन्होंने लिखी है, कई कई हफ्तों तक उस अल अक़सा बैतुल मुक़द्दस के अंदर मुसलमानों के कत्ल आम का सिलसिला जारी रहा। और फिर यहाँ तक कि एक मौर्रिख़ ने, जो एक इस सलीबी कमांडर ने अपने एक दस्तावेज़ में ये बात लिखी है उन ईसाइयों को खबर देने के लिए कि लोगों, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि हमारी फ़ौज जब बैतुल मुक़द्दस अल अक़सा में दाखिल हुई तो हमने क्या किया, वो पूरी बातें मैं तुमको नहीं बता सकता, बस सिर्फ इतना बता देता हूँ। हम लोग जब माबद सुलेमानी के अंदर दाखिल हुए तो माबद सुलेमानी के अंदर हमारे घुटने तक मुसलमानों का खून बह रहा था। वो एक ऐसी दर्दनाक तारीख है। और फिर उसके बाद में 40 साल तक मुसलमानों के अंदर जुमूद रहा, बड़ा सुकून और बड़ा जो है वो सुकूत तारी रहा। अल्लाह रब्बे कदीर ने 40 साल के बाद में एक मर्द हक को, मर्द मुजाहिद को, जिसका नाम इमादुद्दीन जंगी तारीख में आता है, उसको अल्लाह रब्बे कदीर ने उसको हौसला दिया और फिर वो अपने दरबार में मौजूद है। एक नौजवान उसके दरबार में आता है और आकर के कहता है कि अर्रिया के इलाके पर ईसाइयों का कब्जा हुआ है, मुसलमानों को बेदरीग कत्ल किया गया और उन्होंने जो मजालिम किए थे, वो नौजवान इमादुद्दीन जंगी को पूरी दास्तान सुनाता है। तो इमादुद्दीन जंगी ने अपने कमांडोज को जमा करके ये कहा था कि कल जोहर के वक्त में मेरी तलवार अर्रिया में होगी, कौन मेरा साथ देगा। कोई नहीं बोला कि ये कैसे हो सकता है, 90 मील के फासले पर हम कल कैसे पहुंच सकते। एक नौजवान खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहता है कि सुल्तान, कल जोहर के वक्त अर्रिया में जब आप जाएंगे तो मैं आपका साथ दूंगा। लोग कहने लगे, बच्चे हैं, जाकर के खेल करो, तुम्हारा ये काम नहीं है जंग करना। तो सुल्तान इमादुद्दीन जंगी ने कहा था कि ये बच्चा जरूर मेरा साथ देगा। दूसरे दिन जोहर के वक्त में अर्रिया में जब इमादुद्दीन जंगी का लश्कर पहुंचा, ईसाइयों के साथ में घमासान की जब जंग हुई, उस जंग के अंदर ईसाइयों का बादशाह इमादुद्दीन जंगी के मुकाबले के अंदर जब आया, वो पूरा का पूरा लोहे से डूबा हुआ था। सुल्तान ने वार किया तो बचा गया, लेकिन जब सुल्तान को कत्ल करने के लिए वो आगे बढ़ा, वही नौजवान आया और उस बादशाह के 2 टुकड़े कर दिए और अल्लाह रब्बे कदीर ने मुसलमानों को फतेह अता फरमाई उस जंग में। ये पहला मौका था 40 साल के बाद में जब मुसलमानों को दोबारा ईसाइयों पर फतेह मिली थी। और उस नौजवान का नाम तारीख के अंदर आज भी महफूज है। दुनिया आज उदे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती है। हजरात मुकर्रम, ये तारीख का वो एक ऐसा बाब है जो हमारी नौजवान नस्लों की निगाहों से बिल्कुल ओझल हो चुका है, लेकिन कुदरत ने इतना मौका नहीं दिया इमादुद्दीन जंगी को कि वो ज़्यादा दिन तक उन सलीबियों का मुकाबला करता। एक गुलाम ने इमादुद्दीन को शहीद कर दिया। लेकिन जो लोग दुनिया से जाते हैं, अपने पीछे बड़ा जानशीन छोड़ के जाते हैं, वो दुनिया से तो चले जाते हैं लेकिन वो मरते नहीं है, वो अपने जानशीन की शक्ल के अंदर जिंदा रहते हैं। उन्होंने अपना जानशीन जिनको छोड़ा था, तारीख उसे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के नाम से जानती है। हजरत मुकर्रम सुल्तान नूरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब बागडोर संभाली तो फिर उसके बाद में दोबारा इस्लाम की बहार आई। यके बाद दीगरे बेशुमार इलाके मुसलमानों के कब्जे में आने लगे और फिर वो मौका भी आया, जर्मन, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड और बेशुमार यूरोप की फौजों को सुल्तान नूरुद्दीन ने शिकस्त दी। और उसके बाद में इस सलीबी जंग के अंदर मुसलमानों का ऐसा बोलबाला हुआ। लेकिन जब सुल्तान की जो तमन्ना थी कि मैं बैतुल मुक़द्दस को फतेह करूं, उसके लिए उसने बेहतरीन एक मिंबर बनवाया था कि जब बैतुल मुक़द्दस फतेह होगा तो वहां पे ये मिंबर रखा जाएगा। लेकिन वो कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था।
एक किले के अंदर, एक छोटे से खेमे के अंदर सुल्तान मसरूफ इबादत थे, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे सुल्तान नूरुद्दीन। तभी मौत के फरिश्ते ने दस्तक दी और ये सुल्तान अपना मकसद पूरा किए बगैर दुनिया से कूच कर गए। लेकिन जाते जाते ये भी अपना बड़ा जानशीन छोड़ करके गए, जिन्हें दुनिया सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम से जानती है। सुल्तान की तारीख आप पढ़ें, तिकरीत के किले के अंदर सुल्तान अय्यूबी की पैदाइश हुई। बचपन ही से उनके दिलो दिमाग के अंदर ये ख्याल था मुझे बेहतरीन आलिम बनना है। छोटी सी उम्र के अंदर कुरान पाक हिफ्ज किया, बेहतरीन आलिम बने। सुल्तान नूरुद्दीन ने खुद उनकी बेहतरीन तरबियत फरमाई। अल्लाह रब्बे कदीर ने सुन्नत मुस्तफ़ा, कुरान मुक़द्दस और इस्लाम की मोहब्बत उनके दिल के अंदर ऐसे कूट कूट के भरी थी। जब 10 साल के थे सुल्तान अय्यूबी, उनके बाप नजमुद्दीन उन्हें लेकर के सैयदना गौसे आदम दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचे। का हुजूर दुआ फरमा दें। सरकार गौसे पाक ने दुआ फरमाई और इरशाद फरमाया, ये नौजवान तारीख की एक बड़ी शख्सियत बनेगा। अल्लाह रब्बे कदीर इसके हाथों पर मुसलमानों को एक बहुत बड़ी फतेह अता फरमाएगा। इधर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन के जमाने ही में मिस्र के अंदर हाकिम बन करके आए, लेकिन जब सुल्तान नूरुद्दीन का इंतकाल हुआ तो उसके बाद में पूरे इलाके के हाकिम सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बना दिए गए। वो कैसा दौर था, वो पूरा दौर तो मुख्तसर से वक्त में आपकी निगाहों के सामने नहीं रखा जा सकता। खुलासा उसका यही है, मिस्र में जब सुल्तान अय्यूबी ने बागडोर संभाली है, मिस्र के नौजवान शराब में डूबे हुए थे, औरत में डूबे हुए थे, दुनिया के नशे में गर्क थे, जगह जगह अय्याशियों के अड्डे कायम थे। सुल्तान ने इस मंजर को भी देखा और दूसरी तरफ शीयत, राफजियत, बातनियत और इस्माइलियत, इन गुमराह फिरकों का पूरा दबदबा मिस्र, इराक और शाम के अंदर था। ये दोनों फितने सुल्तान सलाउद्दीन ने अपनी निगाहों के सामने जब मुलाहजा किए, उसके बाद में रफ्ता रफ्ता जब सुल्तान ने काम करना शुरू किया, अल्लाह रब्बे कदीर ने बड़ी कामयाबी अता फरमाई। तारीख बताती है कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने मिस्र के साथ शाम का इलाका फतेह किया, उर्दुन का इलाका फतेह किया, इराक का इलाका फतेह किया, दिमश्क का इलाका फतेह किया, हिम्स को फतेह किया और बेशुमार लिबनान वगैरह उन तमाम इलाकों को फतेह किया। और फिर वो वक्त भी आया जब अल्लाह ने इस मर्द मुजाहिद को फिलिस्तीन पर फतेह अता फरमाई और फातेह बैतुल मुक़द्दस बनने का शर्फ इस नौजवान की किस्मत के अंदर लिख दिया गया। आप तारीख के अबवाब उल्टें और उलट करके आप देखें, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की जो तारीख है आज के नौजवानों के लिए बेहतरीन वो एक रहबर है और बेहतरीन आइडियल है। हमारा नौजवान अगर वो तारीख पढ़े तो उसकी आंखें खुल जाएं। हजरात मुकर्रम, जब मिस्र की सरजमीन पर सुल्तान ने बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने का बेड़ा उठाया था तो उस वक्त सलीबियों और ईसाइयों ने दो तरफा काम किया था। एक तरफ अपनी नौजवान लड़कियों और शराब के जरिए मुसलमानों को बहकाने के और मुसलमानों को वरगलाने का काम किया और दूसरी तरफ गुमराह फिरकों के जरिए उस माहौल के अंदर काम करके मुसलमानों में इंतशार पैदा करने की कोशिश की। इसीलिए एक मौके पर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मुझे 1 लाख ईसाइयों और उनकी तलवारों से इतना खतरा नहीं है जितना उन 1000 मुसलमानों से खतरा है जो 1000 नौजवान शराब के प्याले में डूब चुके हैं। सुल्तान की निगाहें देख रही थी क्योंकि उन्होंने बड़ी कोशिश की, कई मर्तबा अपनी हसीन और जमील लड़कियों को सुल्तान के खेमे में भेजा, शराब पिलाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सुल्तान को ऐसा आला किरदार दिया था। सुल्तान न तो कभी शराब की तरफ माइल हुए और न किसी हसीन व जमील औरत की तरफ माइल हुए। अगर कोई मजलूम बन करके आपके खिलाफ काम करने के लिए कोई हसीना आपके खेमे में भी आई ना, तो सुल्तान ने पहले निगाहें झुका करके उसे चादर दे करके कहा कि पहले चादर अपने सर के ऊपर रखो। बड़े से बड़े मजबूत आसाब वाला बंदा भी हुस्न को देखकर और नशे को देख करके पिघल जाता है। सुल्तान ने बताया, जो कौमें शराब के नशे में डूब जाती है, जो शबाब के नशे में डूब जाती है, फिर दुनिया के अंदर उनकी तारीख बाकी नहीं रहती है। और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की नजरें ये देख रही थी कि जब तक उम्मत मुस्लिमा को इस जवानी और शराब के नशे से नहीं निकाला जाएगा उस वक्त तक उम्मत कभी भी बैतुल मुक़द्दस को फतेह नहीं कर सकती है। और फिर सुल्तान ने उस पर जो काम किया ना, वाकई वो सुल्तान का हिस्सा था। और दूसरी तरफ सुल्तान ने देखा गुमराह उलमा की एक टीम है, वो मस्जिदों के अंदर मेहराब व मिंबर के जरिए लोगों को गुमराह कर
कर रही है। कई बार तारीख पढ़े आप देखें, सुल्तान को जब पता चलता वो खुद एक आम आदमी का लिबास पहन करके तकरीर सुनने चले जाते और उसकी तकरीर सुनते और तकरीर के बाद उसको मिलते और उससे फिर बातचीत करते। पता चलता कि इसे ईसाइयों ने आलिम के लिबादे में भेजा है ताकि लोगों के अंदर इंतशार पैदा करे। कितने ऐसे उलमा को सुल्तान ने गिरफ्तार किया। हजरत मुकर्रम, ये बात मैं आपको इससे पहले भी बता चुका, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप देख लें, खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के दौर पर आप अरब की तारीख पढ़ के देख लें, उम्मत में इंतशार पैदा करने के लिए जहाँ नौजवानों को शराब और शबाब में डुबोया गया, वहीं पर उम्मत में फिरके पैदा करके गुमराहों के जरिए उम्मत को तबाह किया गया। 1857 की तारीख के अंदर वहाबियत और देवबंदियत का फितना हिंदुस्तान की ताज़ा मिसाल है। जैसा कि मैंने बताया था, व्हाइट हाउस में 1857 में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी तय हुआ था मुसलमानों में फिरका बंदी पैदा की जाए। और हजरत मुकर्रम, उम्मत को जितना नुकसान इन गुमराह फिरकों से होता है उतना नुकसान कभी भी काफिर और किसी दुश्मन से नहीं हुआ करता है। आज हमारी सफ़ों के अंदर जो ये गुमराह फिरके इंतशार पैदा कर रहे हैं, उसी वजह से आज हम लोग ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार है। आज बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि ऐसे मुश्किल तरीन हालात में आज उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का जो ज़माना है ना, इतना ख़तरनाक दौर आज का दौर नहीं है। पूरी दुनिया का कुफ्र इस्लाम के खिलाफ इकट्ठा था। सुल्तान ने ये नहीं कहा कि आज इत्तेहाद की ज़रूरत है, आज एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का जहाँ पर यह कारनामा है कि बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया, वहीं पर एक बड़ा कारनामा यह है उस ज़माने के बातिनी इस्माइली और राफिजी फितने के खिलाफ जम करके आपने काम किया। इन सारे गुमराह फिरकों को मिटा करके मिस्र और इराक की सरजमीन को आपने गुमराहों से पाक किया। सुल्तान को पता था मैं चाहे जितनी भी जंगें लड़ लूं, जब तक ये गुमराह फिरके मेरे दरमियान मौजूद हैं कभी भी उम्मत कामयाब नहीं हो सकती है। आज खुद हमारे अंदर आप देख लें, मैं जगह जगह जाता हूं, ऐसी मिसालें खुद मेरे सामने आती है। आज वहाबिया, दयाबना वगैरह सुन्नियों के अंदर घुस करके कैसे हमें कमजोर कर रहे हैं। अभी पिछले जुमा को एक मकाम पे मैं तकरीर करने गया, बंबई की सरजमीन पर, लोग बता रहे थे चंद सालों में बड़ी बड़ी सुन्नियों की 6 मस्जिदों पर देवबंदियों ने कब्जा कर लिया। ये क्या करते हैं? सुन्नियों में घुस जाते हैं, सुन्नियों को आपस के अंदर दोस्त बनाते हैं। और कितने बंबई के वो इलाके हैं जहां पर आप घूम करके देखें कि जब कोई इलाका डेवलप होता है तो सुन्नियों से ये राब्ते कायम करते हैं, उनसे मोहब्बत बढ़ाते हैं और फिर उसके बाद में बिल्डरों से मिल करके वो अपनी मस्जिद कायम करके उस इलाके के अंदर गुमराहियत फैलाते हैं। और हमारा सुन्नी मुसलमान समझता है दुनिया के 2 टके का फायदा हो जाए, चाहे आखिरत बर्बाद हो जाए कोई परवाह नहीं है, चाहे जहन्नम के अंदर जला दिए जाए कोई परवाह नहीं है। दुनिया के चंद टकों के फायदे के लिए बद मजहबों से मेल जोल रखना, बद मजहबों से मोहब्बत करना, उन पर एतमाद करना, मैं कहता हूं जो अल्लाह उसके रसूल का ना हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। जो अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखी कर चुका वो हमारा वफादार कैसा हो सकता है। इसीलिए कौनैन के दूल्हा ने बहुत पहले बता दिया, इन बद मजहबों से खुद भी दूर रहना, उनको अपने से दूर रखना, उनको कभी सलाम मत करना। जिसने इस पर अमल किया दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाबी है। और जो चंद दुनिया के टकों के बदले में उनके साथ में मिल करके साठ गांठ करें, उनसे मोहब्बतें बढ़ाएं, उनसे ताल्लुकात कायम करें कि मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। दुनिया की जब आंखें बंद होंगी ना तब पता चलेगा कुछ न मिला, अगर मिला तो जहन्नम का रास्ता मिला है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने देख लिया था तो उन गुमराह फिरकों का डट के रद्द किया। उसके बाद की आप तारीख पढ़ें, हतीन की सरजमीन पर इटली, फ्रांस, जर्मन और इंग्लैंड की सारी फौजें जब सुल्तान के मुकाबले में आई थी, वो एक ऐसी सलीबी जंग थी, लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उस जंग के अंदर कैसी फतेह पाई। सुल्तान को पता चला था कि गाई बादशाह और कर्क का हाकिम रिजिनाल्ड ये मुसलमानों के खिलाफ बार बार मुआहिदा तोड़कर हाजियों के काफिले पे भी हमला कर चुके, मक्का और मदीना पे हमले की तैयारी भी कर चुके। सुल्तान ने कसम खाई थी जब तक इन गुस्ताखों को मैं कत्ल न करूंगा उस वक्त तक चैन से न बैठूंगा। फिर हतीन की जंग हुई, उसके अंदर लाखों की फौज सुल्तान के मुकाबले में आई। अल्लाह रब्बे कदीर ने सुल्तान अय्यूबी को फतेह अता फरमाई। कैदी बादशाह, गाई बादशाह और रिजिनाल्ड कर्क का हाकिम सब सुल्तान के खैमे में कैदी बना करके लाए गए। बादशाह गाई को तो सुल्तान ने
पानी का प्याला दिया, कहा हम जिसको पानी देते हैं उसको हम माफ़ कर देते हैं। जब रिजी नाल की तरफ पानी बढ़ाया गया, सुल्तान ने मना कर दिया, कहा इसे मैं कत्ल करने के लिए 2 मरतबा कसम खा चुका हूँ। पहली बात तो ये है कि इसने जो है मक्का और मदीना पे हमला करने का इरादा किया, तब मैंने कसम खाई थी इसे मैं अपने हाथों से कत्ल करूंगा। दूसरी बार हाजियों के काफिले पे जब इसने हमला किया तो उस वक्त कहा था कि अपने नबी को बुलाओ, तुम्हारे नबी तुम्हारी मदद के लिए क्यों नहीं आते। तो उस वक्त मैंने कसम खाई थी मैं अपने हाथों से इस गुस्ताखी रसूल को कत्ल करूंगा। उसके बाद में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा आज अल्लाह के रसूल ने मुझे इंतकाम लेने के लिए भेज दिया है, अपने हाथों से उस बदबख्त का कत्ल किया। अल्लाह रब्बे कदीर ने ऐसी अजीम फतेह सुल्तान को अता फरमाई। अब इस फतेह के बाद में पूरी दुनिया में मुसलमानों की एक दोबारा धाक कायम हो गई, एक के बाद एक कई इलाके मुसलमानों के कब्जे में आने लगे। और फिर वो वक्त भी आया कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की फौजें बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन की तरफ बढ़ने लगी। उस दौर के अंदर सुल्तान ने अपने कमांडोज के सामने एक तकरीर करते हुए कहा था ये मस्जिद अक़सा वो मकाम है जहाँ से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए थे, यही वो जगह है जहाँ शबे मेराज में मेरे आका ने नबियों की इमामत फरमाई थी, यही वो जगह है जिसको मुसलमानों के क़िबला अव्वल होने का शर्फ हासिल है, और यही वो मकाम है जहाँ पर अंबियाए किराम की जो है वो मुक़द्दस मज़ारात मौजूद हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस की अज़मतों को लोगों की निगाहों के सामने उजागर करके बाज़ाब्ता तौर पर इस अजीम फतेह की तरफ कदम बढ़ाया। तारीख आप पढ़ के देखें, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ये सारा काम जो अंजाम दिया सिर्फ अपने बलबूते पे नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की मदद के सहारे। कुरान से इतना प्यार था, जब जंग के दौरान जब बुर्जों पे पहरा देते थे तो सुल्तान पहरा देते देते 2-2, 3-3, 4-4 पारा हाफिजों से सुना करते थे, और बाकायदा जब जंग होती तो जंग के दौरान अल्लाह के रसूल की हदीसें सुना करते। एक बार जंग हो रही है, सफ़े लगी हैं, किसी ने कहा सरकार आपने कभी हदीसे पाक को जंग के दौरान नहीं सुना, तो जंग की सफ़े लगी हैं, मुकाबला चल रहा है। सुल्तान ने कहा मुझे मेरे आका की हदीस सुनाई जाए। अल्लाह के रसूल से इतना प्यार, हाकिम मदीना ने एक तोहफा भेजा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के पास, लिखा था इतना कीमती तोहफा आज तक किसी को नहीं दिया गया। जब उसको खोला तो उसके अंदर एक खजूर की छाल का पनका था। सुल्तान ने कहा यह क्या है, तो उस पर लिखा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से जो मिला हुआ खजूर का दरख्त है उसी दरख्त के पत्तों से ये पंखा बनाया गया। सुल्तान ने जब देखा ना तो आंखों में आंसू आ गए, चूम लिया और सर पे रख के कहा कि आज तक ऐसा तोहफा वाकई मुझे किसी ने नहीं दिया है। अल्लाह के रसूल से ऐसा प्यार, खुद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के जो बेनई हैं शाह अरबल अबू मुजफ्फर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का जब मीलाद मनाते थे ना तो मीलाद के दिन 5000 भुने हुए बकरे तैयार कराते, 10,000 मुर्गों को ज़िबा करवाते, 30,000 बाज़ाब्ता तौर पर बड़े बड़े जो है वो मिठाइयों के थाल लाए जाते और 1 लाख दूध के प्यालों को रखा जाता, फिर मेरे आका का मीलाद पढ़ा जाता। ये आशिक रसूल की जमात थी। सुल्तान को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इश्क रसूल अता फरमाया था कि मेरे आका का जब नाम सुनते थे ना तो झूम जाते थे। उन्हें पता था कि जो कुछ मिला है कौनैन के दूल्हा के सदके में मिला है। यही वजह कि गुमराहों के खिलाफ हर वक्त नंगी तलवार रहा करते थे और गुमराहों का डट करके रद्द किया करते। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़े, अल्लाह रब्बे कदीर ने उनकी हर मकाम पर मदद फरमाई। ये रजब की 15 तारीख थी। उधर एक ऐसी जंग थी जिसके अंदर पूरा यूरोप उबल पड़ा था। वो एक मजहबी जंग समझ करके सुल्तान के मुकाबले में आए थे। कई दिनों तक जंग चलती रही। आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ऐसी फतेह अता फरमाई। 27 रजब को मुसलमानों की फौज बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा में दाखिल हुई। आज का दिन वही दिन था जिस दिन मेरे आका को मेराज हुई थी, और आज के दिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी उसी मस्जिद अक़सा के अंदर दाखिल हो रहे थे। सुल्तान नूरुद्दीन ने जो मिंबर बनाया था वो अपनी तमन्ना लेके दुनिया से रुखसत हो गए थे। वही मिंबर लाया गया और उस मिंबर को रखा गया मस्जिद अक़सा में, और फिर जुमा की वो नमाज हुई। कुफ्र के निशानात को मिटाया गया। इस्लाम की बहार आई। 90
91 साल के बाद में दोबारा बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथों के अंदर आया। मैंने बताया था 90 साल पहले ईसाइयों ने जब फतेह किया था, लाखों मुसलमानों के खून की होली खेली थी, बच्चों औरतों को शहीद किया था और घुटनों तक खून मुसलमानों का कई दिन तक बहता रहा। लेकिन जब सुल्तान ने फतेह किया ना, वो सिर्फ चंद जो है वो जिजिये के पैसों के बदले सबको छोड़ दिया। मलका से कहा जितना माल ले जाना है तुम ले जा सकती हो, बड़े बड़े कमांडोज को छोड़ दिया, जो भी आपकी बारगाह में आता उसे माफ कर देते, न तो किसी को कत्ल किया न किसी पर जुल्म किया। एक अंग्रेज मौर्रिख लिखता है, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बड़े होने के लिए अगर और कोई खूबी ना हो तो यही खूबी काफी है कि अल्लाह ने दुश्मनों के बारे में भी उसके दिल के अंदर ऐसा रहम अता फरमाया था। एक मौर्रिख ने तो यहां तक लिखा 90 साल पहले इसी सरजमीन पर मुसलमानों के साथ होने वाले मजालिम और आज 90 साल के बाद में मुसलमानों का रहमो करम देख करके दिल ये गवाही देता है कि अल्लाह ने इस सुल्तान को बड़ा अजीम सुल्तान बनाया है। एक बहुत बड़ा अंग्रेज मौर्रिख दांते लिखता है, वो लिखता है कि मुझे अपने इंसान होने पर फख्र है क्योंकि अल्लाह ने इंसानों के अंदर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को पैदा फरमाया है। बताओ, गैर भी फख्र करें जिसकी ज़ात के ऊपर। लेकिन हजरत मुकर्रम सुल्तान जब पहुंचे थे अंदर बैतुल मुक़द्दस में, कैसी कैफियत होगी। आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज वो वक्त याद कर रहे हैं कि 90 साल तक कुफ्र के अंदर बैतुल मुक़द्दस डूबा हुआ था, लेकिन ये एक बड़ा अहम मरहला था। पूरी दुनिया की ईसाई ताकतें उबल पड़ी कि अब बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराना है। लाखों की फौज ने मुआसरा कर लिया बैतुल मुक़द्दस का। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को जब ये पता चला, बहरी बेड़ा ये मुसलमानों के लश्कर की तरफ बढ़ रहा, रात का वक्त है, सुल्तान अपने हुजरे के अंदर रो रो करके दुआ कर रहे हैं रब की बारगाह में। सुबह का वक्त हुआ, जब बाहर निकले एक बुजुर्ग अल्लाह के वली खड़े थे। कहा, सलाउद्दीन तुम्हें मुबारक हो, रात में तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसुओं ने उन ईसाइयों के बेड़े को समंदर के अंदर गर्क कर दिया है। और एक रावी का तो बयान है, एक बार लाखों की फौज जब बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराने के लिए हमला आवर हुई, ऐसा लगता था अब बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगा। सुल्तान रात का वक्त रो रहे थे, तो रावी कहते, मैंने कहा हुजूर आप रोना बंद करें, कल जुमा का दिन है, बैतुल मुक़द्दस में जाएं, मेरे आका को जहां पे मेराज हुई थी वहां पे जाके आप दुआ करें। दूसरा दिन हुआ, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने, मेरे आका अलैहिस्सलाम के महराज की जगह गए और फिर रो रो करके रब की बारगाह में दुआ की, मौला तेरा आसरा है, तेरे सिवा कोई मददगार नहीं है, तू ही हामी और नासिर है। और फिर उन आंसुओं के सांचे में जब दुआएं ढलने लगी तो इजाबत से भी टकराने लगी। अब सुल्तान जब जंग के मैदान में उतरे हैं ना, आलम ये रावी बयान करता है, पूरा दिन गुजर जाता था, सुल्तान कुछ नहीं खाते थे। जब तबीब कहता था तो 2 लुक़मे मुंह में डाल लेते थे। एक अजीब कैफियत तारी थी इस्लाम के नाम पर मर मिटने की। और रावी ने तो यहां तक लिखा, जुमा से लेके इतवार तक 3 दिन गुजर गए, सुल्तान ने एक लुकमा भी अपने हलक के नीचे नहीं उतारा। एक कैफियत तारी है कि इस्लाम के इस मुकद्दस किले की हिफाजत करना है। अल्लाह रब्बे कदीर की बारगाह के अंदर अगर खुद की कुर्बानी पेश करना पड़े तो मुझे ये तो गवारा है। और फिर वो दुआएं कबूल हुई, बाब इजाबत से टकराई, अल्लाह रब्बे कदीर ने फिर वो मौका अता फरमाया। सारी 5 साल की जंग के बाद सारी लाखों की फौज छट गई और सुलह पे मुआहिदा खत्म हुआ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अल्लाह का, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत मुकर्रम, ये वो तारीख के वो कमांडोज हैं जिन पर आज भी इस्लामी तारीख नाज करती है। बताओ, इतना बड़ा बादशाह जिसने कई मुल्क फतेह किए, वो दिल कहता था मैं हज के लिए जाऊं, लेकिन कहते हैं सारी जिंदगी मेरे पास में कभी इतना पैसा नहीं हो पाया कि मैं हज कर सकूं, कभी इतना पैसा जमा नहीं हुआ। और नमाज का एहतमाम का तो आलम यह था, जब इतनी ज्यादा फोड़ों की शिद्दत की वजह से दर्द होता था, जमीन पे लेट करके खाना खाते थे, लेकिन जब दुश्मन का हमला होता था घोड़े पर बैठ करके मुकाबला करते। लोगों ने कहा, हुजूर आपको तकलीफ, आप आराम करें। कहा, जब मैं अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलता हूं, मेरे फोड़ों का दर्द मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होता है। और एक ऐसी कैफियत मुझ पे तारी हो जाती है कि इस्लाम के नाम पर मैं अपने आप को कुर्बान कर दूं। और तारीख बताती है कि इतना पैसा कभी आपके पास नहीं हुआ
कि आप ज़कात अदा कर सके, एक आलिम को हमेशा अपने पास में रखते। वो आलिम आपको हमेशा जमात के साथ नमाज पढ़ाता, ऐन जंग के मौके पर भी जमात के साथ नमाज अदा करते। और कुरान से तो इतना प्यार था, कुरान जब सुनते थे तो खूब रोया करते। बताओ, जब मामूली मुश्किल आ जाती है तो हम कुरान को तर्क कर देते हैं। वो जंग के दौरान जब तलवारें चल रही होती थी उस वक्त भी कुरान पढ़ा करते और कुरान सुना करते। आज हमारा वो नौजवान जो कहता है हालात खराब है, उनको पहले अपने हाल को देखना चाहिए कि माए रमजान में तरावी के अंदर जब कुरान सुनने का मौका आता है तो हमारा नौजवान पूछता है सबसे पहले जमात कहाँ होती है, वहां पे जाके जल्दी से खत्म करके बाहर आ जाऊं। जब जवानों का ये आलम हो जाए तो कैसे अल्लाह ताला हमारी तकदीरों को जो है वो अच्छा फरमाएगा। हजरात मुकर्रम वो जंग के मैदान में कुरान सुनते थे तो गैब से अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद का सामान पैदा फरमाता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को जब उन जालिमों के पंजों से आज़ादी दिलाई, अब उसके बाद में मुसलसल जंग करते करते सुल्तान जब बीमार हुए, 3 दिन हो गए, कभी होश आता है कभी बेहोश हो जाते हैं। आखिर जो है वो अबू जाफर ने कुरान की आयत करीमा पढ़ी, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुल्तान ने आंखें खोल दी और लबों पे एक मुस्कुराहट आई और फिर मुस्कुराते हुए ऐसे जहां आफरी के सिपुर्द की कि तारीख के अंदर मौर्रिख लिखता है सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, मौला अली, हजरत उमर फारूक, इन खुलफाए राशिदीन के विसाल के बाद में अगर मुसलमानों को सदमा हुआ था किसी के इंतकाल का तो वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंतकाल का सदमा हुआ था। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, खामोश होकर के बैठ गए। और आपको ये सुनकर की ताज्जुब होगा, सुल्तान का जब इंतकाल हुआ ना, तरके में सिर्फ 1 दीनार छोड़ा, 47 दिरहम छोड़े, न कोई बाग छोड़ा, न कोई मकान छोड़ा, न कोई जायदाद छोड़ी। और जब कफन पहनाने की बारी आई तो इतना पैसा नहीं था कि जिससे कफन खरीदा जाए, तो पैसा कर्ज लेकर के सुल्तान का कफन खरीदा गया। यहाँ तक कि कब्र में जब घास के पोले खरीदने की बारी आई तो घास के पोले भी कर्ज लेकर के सुल्तान की कब्र के अंदर रखे गए। वो मर्द मुजाहिद जिसने अपनी जिंदगी